एवरीवन वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के यूनिट से कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो हाँ आंसर है एक स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। पहली सही है। और वो सही स्टेटमेंट देखते हैं कि डेंटल फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ टीथ इन द हाफ ऑफ ईच जाय। यस, ये सही है, ठीक है ना। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, उसको हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेन इवन दो बोथ एयर एंड फूड गो थ्रू द फेरिंग्स, फूड डज नॉट नॉर्मली इंटर द विंड पाइप बिकॉज ड्यूरिंग swallowing या फूड। आगे आंसर बताना है, तो आंसर है बिकॉज ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड द एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस। ठीक है, इस वजह से विंड पाइप में खाना नहीं जाता, जो कि नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of what? आंसर है due to improper movement of epiglottis। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं आंसर कि द कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस। ठीक है ना। हाँ, लैरिंगोफेरिंग्स पोजेसिस एन अपर्चर कॉल्ड ग्लॉटिस दैट लीड्स इनटू ट्रैकिया। ड्यूरिंग द swallowing of food, glottis is closed by a leaf-like cartilage called epiglottis so that the food does not enter the trachea. If during eating epiglottis remains open, then the food particles may enter the trachea, leading to reflex action of coughing. This removes the food particles from the trachea so that the breathing does not get obstructed. ठीक है ना। हाँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि द वर्म लाइक मतलब कीड़े जैसा, द वर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द सीकम एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैज़ नो अपरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन। ठीक है ना। यस, तो इसका थोड़ा डिटेल में आंसर देख लेते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ स्लाइटली कॉल्ड ट्यूब ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इट इज़ एन ओट ग्रोथ ऑफ सिकम। इट्स वॉल कंटेन्स प्रोमिनेंट लिम्फॉइड टिश्यूज। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की वॉल में प्रोमिनेंट लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। इट इज़ थॉट टू बी वेस्टिजियल। ठीक है, इट हैज़ नो अपरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज मेड अप ऑफ। आंसर है हाँ, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ देखना। तो ये आगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, देन सर्कुलर मसल्स, देन सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा। ठीक है। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखुन आर प्रेजेंट इन। आंसर है दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें इनकरेक्ट बतानी है। इनकरेक्ट ये है कि ऑल द 4 बेसिक लेयर्स इन द वॉल ऑफ गट नेवर शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये गलत है, बाकी वो स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि ऑल द 4 बेसिक लेयर्स दैट इज सीरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा इन द वॉल ऑफ गट शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फॉर एग्जांपल, म्यूकोजल epithelium has goblet cells which secrete mucus. Then mucosa also forms glands in the stomach and crypts in between the bases of villi in the intestine. हाँ, तो और जो करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की थी वो ये थी कि हाँ, जैसे म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल विच सेक्रेट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन। ठीक है। देन म्यूकोजा फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई। ठीक है ना। हाँ, सेल्स लाइनिंग द विलाई हैज़ ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिवरी ग्लैंड। आंसर है लैक्रिमल ग्लैंड इज नॉट अ सैलिवरी ग्लैंड। बाकी सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड आर सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना।
तो जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है, दिस लैक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द आई एंड सेक्रेट्स टीयर्स, इट इज़ नॉट सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनसन्स डक्ट, STENSON', स्टेनसन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद, आंसर है पैरोटिड ग्लैंड से जुड़ी है। नेक्स्ट इज ग्लिसन्स, GLISSON', ग्लिसन्स कैप्सूल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आंसर है मैमल्स। ठीक है ना, कि डिटेल में देखते हैं कि ग्लिसन्स कैप्सूल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। ठीक है, इट इज़ अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट कवर्स द लॉब्यूल्स ऑफ लिवर। ठीक है, कौन, ग्लिसन्स कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एक स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी और सही हैं, जो सही हैं वो पढ़ लेते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर सब म्यूकोजल, यस, देन इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा आर रूगी, यस, देन ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ द हेपेटिक लॉब्यूल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन मेन द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन विच लोब ऑफ लिवर, आंसर है राइट लोब में होता है, कौन, गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ, आंसर है क्रिप्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट के जुड़ने से जो है कॉमन बाइल डक्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। दो स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। जो सही स्टेटमेंट है वही पढ़ते हैं, और वो है कि ब्लड शुगर लेवल्स फॉल्स रैपिडली आफ्टर हीपाटेक्टोमी, यस। ठीक है, एकदम ब्लड शुगर लेवल क्या कम हो जाता है। जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है कि ग्लाइकोजन ऑफ द लिवर इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ये गलत है। ठीक है ना, तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। दो स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द बॉडी इज पैनक्रियास, इन आवर बॉडी इज पैनक्रियास, यस, सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद दूसरा है कि पैनक्रियास फंक्शन एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पैनक्रियास, वो ये है कि इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसन्स ग्लैंड, नो, ग्लिसन ग्लैंड तो कैप्सूल वो लिवर में होता है, तो ये पैनक्रियास के बारे में गलत स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट पैनक्रियास के बारे में सही है कि पैनक्रियास इज अ कंपाउंड ग्लैंड एज इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए ये कंपाउंड ग्लैंड है। उसके बाद है कि एक्सोक्राइन पार्ट सेक्रेट्स अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूसेस हैविंग एंजाइम्स, देन एंडोक्राइन पार्ट सेक्रेट्स हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द मेमेलियन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सेक्रेट एनी एंजाइम, आंसर है एसोफेगस ने सेक्रेट करता, बाकी माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इनटू स्मॉल बिट्स ड्यूरिंग च्यूइंग इज, आंसर है इज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड ईटन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सैलिवा इज मेड अप ऑफ, आंसर है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है म्यूसिन। ठीक है, एक लुब्रिकेंट होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोलस इज BOLUS, बोलस, बोलस क्या होता है, बोलस इज अ मास ऑफ क्रस्ट फूड मॉइस्चर्ड विद सैलिवा दैट इज कॉल्ड बोलस, BOLUS, बोलस। ठीक है ना, हाँ, तो ये याद रखना बोलस क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इन द माउथ सैलिवा मॉइस्चर्स एंड लुब्रिकेट्स द फूड एंड चूइंग बाय टीथ ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, दिस सेमी सॉलिड food is molded into a small ball as bolus by tongue and is pushed into the esophagus via pharynx. Next question है, if you chew on a piece of bread long enough it will begin to taste sweet because amylase is breaking down starches to disaccharide। ठीक है, कि अगर ब्रेड को हम काफ़ी देर तक चबाएंगे तब ये मीठा लगेगा, क्योंकि अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक करके डाइसैकेराइड बनाएगा जो कि मीठा लगेगा हमें। ठीक है ना, हाँ, कि डिटेल में आंसर देखते हैं कि इफ़ यू चू अ पीस ऑफ ब्रेड लॉन्ग इनफ देन अमाइलेज प्रेजेंट इन सैलिवा एक्ट ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड एंड ब्रेक डाउन इट इनटू माल्टोज, माल्टोज बना देगा। ठीक है ना, तो दैट माल्टोज गिव्स अ स्वीट टेस्ट। ठीक है ना, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा। तो वो बोला है कि लाइसोजाइम जो है इंजाइम की तरह एक्ट करता, नो, इंजाइम की तरह काम नहीं करता लाइसोजाइम। ठीक है ना, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू टेक फूड रिच इन लाइम जूस देन व्हाट
इज हैपन आंसर है कि देन एक्शन ऑफ पटियालिन ऑन स्टार्च इज रिड्यूस्ड इफ यू टेक फूड रिच इन लाइम जूस देन एक्शन ऑफ पटियालिन ऑन स्टार्च इज रिड्यूस्ड। ठीक है ना। तो डिटेल में देखते हैं कि पटियालिन विच एक्ट्स ऑन स्टार्च इज मोस्ट एक्टिव एट अ pH ऑफ 6.8 एंड द pH ऑफ लाइम whereas pH of lime juice is less than 4 means acidic, therefore when lime juice is taken the action of ptyalin on starch will be reduced। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पिटेलिन एंजाइम है, ठीक है ना, जो कि स्टार्च पे काम करता है, ये ज़्यादातर एक्टिव उस पीएच पे होता है, मतलब 6.8 पे, जो कि स्लाइटली एक्टिव एस्टिक है, स्लाइटली एस्टिक। ठीक है ना। और जो लाइम जूस होता है उसकी पीएच तो 4 से भी कम है, मतलब स्ट्रांगली एस्टिक है। ठीक है ना। इसलिए जब हम लाइम जूस लेते हैं तब जो पिटेलिन का एक्शन है स्टार्च पे वो कम हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच लेयर ऑफ स्टमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड। आंसर है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है म्यूकोजा लेयर में होते हैं। ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस में होते हैं? म्यूकोजा लेयर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ द म्यूकोजा ऑफ स्टमक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत दी गई हैं। ठीक है ना। गलत स्टेटमेंट पढ़ने का तो फ़ायदा नहीं, हम सिर्फ आंसर ही देख लेते हैं करेक्ट। ठीक है। आंसर है कि डेग्लूटेशन, DEGLUTITION, डेग्लूटेशन। डेग्लूटेशन का मतलब होता है स्वालविंग, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। डेग्लूटेशन, DEGLUTITION, डेग्लूटेशन विच मीन स्वालविंग। इट स्टार्ट्स एज अ वॉलंटरी एक्शन इन द माउथ, देन ये वॉलंटरी एक्शन माउथ में शुरू होता है, हमारी मर्जी है, मतलब कि चबें या ना चबें, स्वाल्विंग नहीं, मतलब अंदर कोई चीज़ निकलें या ना। ठीक है। डेग्लूटेशन या स्वाल्विंग वॉलंटरी एक्शन होते हैं माउथ, देन कंटिन्यूस एज इनवॉलंटरी एक्शन, तब जब माउथ से आगे जाता है तब इनवॉलंटरी हो जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेटेड मसल सराउंड्स द अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस एंड स्मूथ मसल सराउंड्स द लोअर 2/3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर सेक्रेशन इज करेक्टली मैच्ड। कुछ ऑप्शंस दिए गए, उनमें करेक्ट ये है कि ऑक्सेंटिक सेल्स जो हैं आ सेक्रेशन विद पीएच बिटवीन 2.0 to 3.0। ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल्स की। हाँ, तो डिटेल में देख लेते हैं कि ऑक्सेंटिक सेल्स विच आर आल्सो कॉल्ड पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दे सेक्रेट HCl which forms part of gastric juice. HCl makes the pH of the gastric juice between 2 to 3. Beta cells of islets of Langerhans produce insulin that decreases blood sugar level. Kupffer cells present in the liver are phagocytic cells that eat OTA, warn oat, WBC, RBC and bacteria। ठीक है, इसमें सारा हमने मिक्स करा, जो भी ऑप्शंस थे उनका करेक्ट किया गया। ठीक है ना। हाँ, कुपर सेल्स लिवर के फैगोसिटिक हैं। ठीक है, ये उनको ईट कर देते हैं जो कि मतलब कि ओट डेटेड WBC, RBC बैक्टीरिया हों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ ऑप्शन स्टेटमेंट देंगे, उनमें करेक्ट ये है कि पैराइटल सेल्स सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। पैराइटल सेल्स, तो पैराइटल सेल वो ऑक्सेंटिक सेल्स। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फूड मिक्सिस थॉरली विद द एस्टिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट मस्कुलर वॉल, व्हाट डू वी कॉल द फूड देन। तब इस फूड को हम बोलेंगे चाइम, CHYME, चाइम। ठीक है ना। हाँ, तो डिटेल में देख लेते हैं कि बोलस इज़ द फूड पार्टिकल्स फॉर्म्ड विद चूइंग एंड मिक्सिंग विद सैलिवा। चाइम इज़ द फूड विच इज़ मिक्स थॉरली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये बोलस और चाइम का हमने पढ़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द साइट ऑफ एक्शन एंड द साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन, RENNI, रेनिन आर रेस्पेक्टिवली। आंसर है कि रेनिन की साइट ऑफ एक्शन है स्टमक और इसका सबस्ट्रेट का जो है वो कैसिन है, इसका सबस्ट्रेट कैसिन है। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर द गिवन फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट दिया गया है। ठीक है ना। उसमें एक मतलब कि मिल्क कैसिन, फिर आगे Y, फिर पैरा कैसिन, फिर Z, फिर उसके बाद कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। Y की जगह आएगा रेनिन, मतलब कि मिल्क कैसिन रेनिन एक्शन लेता है तो पैरा कैसिन बनती है।
पैराकैसिन पे फिर कैल्शियम आयन जो है ऐड होते हैं, फिर कैल्शियम पैराकैसिनेट जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क बन जाता है। ठीक है, हाँ ये जो है मिल्क कागुलेशन भी बोल सकते हैं पैराकैसिनेट का। ठीक है ना, कि इन स्टमक रेनिन acts on casein which is milk protein and converts into paracasein. In the presence of calcium ions, paracasein is converted into calcium paracaseinate, ultimately leading to milk coagulation. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंजाइम इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन, आंसर है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाइजेशन, इसमें 2 डैश हैं, डैशों में को फिल करना, पहले डैश में आएगा स्टमक, दूसरे में आएगा माउथ। पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगन्स इन दिस स्टमक एंड डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बिगन्स इन द माउथ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ द सेक्रीशन ऑफ पैरेटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर। तो आंसर है कि इन द एब्सेंस ऑफ HCl सेक्रेशन इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम। कि अगर स्टमक में जो है HCl ना हो, ठीक है, तब जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम है ना, तो वो कन्वर्ट ही ना हो उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। ठीक है, तो फिर आगे डाइजेशन में दिक्कत होती है। हाँ, तो डिटेल में देख लेते हैं आंसर कि द पैरेटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट HCl। हाँ, पेप्सिनोजन also which is a proenzyme is converted into pepsin enzyme which is active form in the presence of HCl. The enzyme acts on the proteins in the stomach. Therefore, if the secretion of parietal cells is blocked, HCl will not be secreted and thus inactive pepsinogen will not be converted into active pepsin. As a result, proteins will not be hydrolyzed to proteoses and peptones क्योंकि पेप्सिन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फॉर सम रीजन द पैरेटल सेल्स ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। आंसर है कि प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, कि अगर किसी वजह से पैरेटल सेल्स जो गट एपिथेलियम के हैं वो पार्शियली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तब प्रोटीन्स जो हैं वो एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज नहीं होंगी पेप्सिन एंजाइम से प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।